जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत। यूपीएससी की फ्री कोचिंग के लिए जामिया में यदि आपने आवेदन किया था और इंटरव्यू का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो सूचना ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि कुछ बच्चों का नाम चला गया है वेटिंग लिस्ट में, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को फ़ीस और डॉक्यूमेंटेशन कब तक सबमिट करने हैं, कब तक वेरीफाई करवाना है, और जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में आया है उनका एडमिशन कैसे और कब तक होने की संभावनाएं हैं, ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो को अपनी समझ और समय के अनुसार देखने का प्रयास कीजिएगा। अब सूचनाओं को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, ऐसे बच्चों की संख्या काफ़ी सारी है जो वेटिंग लिस्ट में गए हैं, और उन सभी को भी अलग अलग कैटेगराइज में बांट दिया गया है। लगभग 5 बच्चे ऐसे हैं पीडब्ल्यूडी बच्चों कैटेगरी में जिनको वेटिंग लिस्ट में डाला गया है और उनके सिलेक्शन होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ बच्चे और हैं जिनको वेटिंग लिस्ट में डाला गया है, जिनकी संख्या 15 है। ठीक है, उन बच्चों की लिस्ट भी आपको दे दी जाएगी। तो लगभग 20 बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में हैं और 95 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो जिनका चयन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल यूपीएससी की फ्री कोचिंग के लिए, जो अगले 9 से लेकर 12 महीने तक आप लोगों के साथ रहेगी। ठीक है, तो कोचिंग के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं, कई वीडियो बनाए हैं, आप समझदार लोग हैं। अब कुछ एकेडमिक चीज़ों को समझ लीजिएगा। जिन बच्चों का नाम आया है उन बच्चों को एक फिक्स तारीख के बीच में अपना डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करवाना होगा जामिया में, डिपार्टमेंट में जाकर फिज़िकल मोड पे ऑफलाइन माध्यम से। इस बात का ख्याल रखिएगा। और जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है उन बच्चों को 30 सितंबर को जामिया में जाना होगा फिज़िकल मोड पे अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि आरसी के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको अपनी फ़ीस ऑनलाइन माध्यम से सबमिट नहीं करनी है, ऑफलाइन माध्यम से सबमिट करनी है, और एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, उसके आधार पर ही आपको फ़ीस सबमिट करनी है। डिमांड ड्राफ्ट बनेगा 6,000 रुपीज़ का, यानी कि 6,000 का, और एड्रेस रहेगा रजिस्ट्रार जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कोई और भी फ़ीस आपको लगानी है, जो कि एक इसमें और दिया गया है सिक्योरिटी मनी को लेकर। सिक्योरिटी मनी के लिए आपको एक अलग से ड्राफ्ट बनवाना होगा रजिस्ट्रार जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के नाम से, जो कि 7,000 का होगा। इस बात का ध्यान रखिए कि 2 डिमांड ड्राफ्ट अलग अलग बनेंगे, एक 6,000 का, एक 7,000 का। जो सेकंड वाला बताया है 7,000 का, जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, रिफंडेबल है सिक्योरिटी मनी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप समझ लीजिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लेकर जाने हैं, और ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑप्शनल नहीं है। जो भी डिग्री आपने अभी तक की है उन सभी के मार्कशीट, सर्टिफिकेट और डिग्रियों की कॉपीज़ और ओरिजिनल आपके साथ होनी चाहिए। यदि आप किसी कैटेगरी में हैं, जैसे कि यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जर्नल हैं, या कोई भी आपकी कैटेगरी इंक्लूडिंग डिफेंस है, उसके ओरिजिनल और फोटोकॉपी सर्टिफिकेट साथ लेकर जाने हैं। इसका ध्यान रखिएगा। डीओबी का सर्टिफिकेट आपको साथ लेकर जाना है, डेट ऑफ बर्थ का, और आपकी जो भी कैटेगरी है, हर खासकर जो कास्ट वाले बच्चे हैं उसका वैलिडेशन देख लीजिएगा कि सर्टिफिकेट 15 साल के लिए वैलिड है या 20 साल के लिए वैलिड है। अगर सर्टिफिकेट की डेट एक्सपायर हो गई है तो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, आप उस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे और आपका एडमिशन प्रोसेस भी रुक जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। एड्रेस प्रूफ रखिएगा, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ इसमें कह दी गई है कोविड सर्टिफिकेट। कोविड के यदि दोनों डोज लगे हैं आपके, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकलवाइएगा, उसको भी साथ लेकर जाइएगा। और ये सारे काम आपको करने हैं यूनिवर्सिटी में जाकर 26, 27, 28, 29 और 30 सितंबर को। 5 दिन का आपको समय दिया गया है, 26 से लेकर 29 सितंबर के बीच में। ना ही इससे पहले जाना है, ना ही इसके बाद जाना है। यदि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इन डेट्स में नहीं पहुंचते हैं, उनका एडमिशन कैंसिल यानी कि रद्द कर दिया जाएगा, और उसके बाद जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है उनको मौका दिया जाएगा। इसीलिए आपको बताया कि 30 तारीख को जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना है, आरसीए के रजिस्टर करवाना है, और तब आपका एडमिशन होने की संभावनाएं थोड़ा बहुत बन जाएंगी। ठीक है,
लिस्ट का लिंक और डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, वेटिंग लिस्ट भी आपको दे दूंगा। और अब आपको कुछ भी काम वेबसाइट से नहीं करना है, जामिया में फ़िज़िकल मोड पर जाना है। एक सवाल आपके मन में ज़रूर होगा कि जो बच्चे जामिया में नहीं रहते हैं या दिल्ली में नहीं रहते हैं, दिल्ली के आसपास नहीं रहते हैं, क्या उनको भी फ़िज़िकल मोड पर आकर फ़ीस सबमिट करनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, आपको भी फ़िज़िकल माध्यम से ही आना होगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपके बिहाफ पे कोई आपका दोस्त फ़ीस सबमिट कर दे या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा दे या आपके पेरेंट्स आ जाए। जिस बच्चे का नाम है उस बच्चे को ही आना होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि यदि आप दिल्ली से बाहर कभी नहीं गए हैं या दिल्ली से बाहर कभी आए नहीं हैं, तो अपने साथ अपने किसी फ्रेंड को, गार्जियन को साथ लेकर आ सकते हैं। इतना कर सकते हैं, लेकिन जिस कैंडिडेट का नाम है उन्हीं को आकर अपना करना होगा। और लगभग 24 घंटे पहले ही रिज़ल्ट आया है वेबसाइट पर, तो सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएँ और भविष्य के लिए तैयारी कीजिए। और मेरे लिए कोई सेवा हो, कोई आदेश हो, कोई सूचना सुझाव हो तो उसका स्वागत है, और कोई सवाल है आपका तो उसका भी स्वागत है। मिलते हैं किसी दिन किसी और समय किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।